एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेंशन स्कीम जो है उसमें अगर आप ज्यादा के लिए अब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी आखिरी तारीख होगी। एक फैसले ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोगों की टेंशन दूर कर दी है। उनका रिटायरमेंट प्लान अब पहले से कई गुना बेहतर होगा। आज पेंशन में होगी 7,500 की बढ़ोतरी। पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट जारी, सरकार से मिली मंजूरी। आज 12 बजे पेंशन बजट जारी। देखें पूरी खबर वीडियो में। नमस्कार, ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक या कर्मचारी है तो पेंशन को लेकर गुड न्यूज सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर। पेंशन में थोड़ी देरी होती है तो सरकार देगी ब्याज। सुप्रीम कोर्ट से पेंशन बढ़ाने को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। अब पेंशन में कितनी यानी बढ़ोतरी होगी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। उसके साथ ही पेंशन का बजट भी जारी हो सकता है। 65 लाख पेंशनर्स के लिए बहुत ही अर्जेंट अपडेट आ चुकी है। क्या आप एक ईपीएस से 95 पेंशन धारक या कर्मचारी है तो पेंशन को लेकर गुड न्यूज सामने आ रही है। तो क्या यानी गुड न्यूज सामने आ रही, इस वीडियो के अंदर जाने की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पेंशन धारक इस अपडेट को विस्तार से जान लेते हैं। तो जी हाँ, पेंशनर को हाई कोर्ट का अहम फैसला। रिटायर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने दिया है जानिए एक तुरंत अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्री ने पेंशन होल्डर्स को दी गुड न्यूज यानी खुशखबरी। अब से ईपीएस पेंशन योजना में मिलेगी ज्यादा पेंशन राशि। ईपीएफओ के एक फैसले से लाखों ईपीएस पेंशन ग्राहकों को भारी राहत मिल सकती है। जिनके कर्मचारी पेंशन योजना के माध्यम से न्यूनतम पेंशन योजना की मांग काफी लंबे समय से पेंशनदार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। तो जी हाँ, पेंशनदार को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गुड न्यूज है जो आ चुकी है। ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए आज पेंशनर्स के लिए फाइनली फैसला जो आ चुका है। तो पेंशनदार को आप सभी की पेंशन को लेकर गुड न्यूज सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारी को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। अगर 5,000 रुपये पेंशन की कैलकुलेशन करने की लिमिट हटाई जाती है तो कर्मचारी की पेंशन राशि में 9 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। तो जी हाँ, पेंशनर को बता दें कि कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि उनकी पेंशन को लेकर जो मांगे थी वो अब पूरी होती नजर आ रही है। कर्मचारियों की पेंशन राशि में हो सकती है 9 गुना की बढ़ोतरी। जी हाँ, पेंशनदार को आपने बिल्कुल ही सही सुना। फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुनवाई भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ जल्द नई पेंशन योजना लाने की तैयारी में है, जिसमें 5,000 रुपये की ज्यादा मंथली बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए अधिक लाभ मिलेगा। यानी कि वर्तमान में संघ क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन और महंगाई भत्ता 5,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस के तहत आते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत वर्तमान में पेंशन के लिए 5,000 रुपये की हर महीने सीलिंग या के पिंग लगी है। इसे हटाने के लिए भारत संघ और कर्मचारी या बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है और जल्द फैसला आने की संभावना है। ईपीएस पेंशन 7,500 मिल सकती है, लेकिन ईपीएस का योगदान भी बढ़ाना होगा। ईपीएफ में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान है। कर्मचारी भविष्य निधि की संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य भी बन जाती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के खाते में 12% सैलरी का हिस्सा पीएफ और बाद में भी यह राशि नियोक्ता के खाते में भी जाती है। अगर पेंशन से 5,000 रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो बेसिक सैलरी 20,000 रुपये की जाएगी। पेंशन की राशि 7,500 रुपये से यानी 8,500 रुपये मिलेगी। इसके लिए आप ईपीएस कैलकुलेशन का फार्मूला भी आजमा सकते हैं, उसके साथ ही चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान बढ़ाना होगा ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन राशि मिल सके। मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा 1,250 रुपये होता है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए इसी तरह एक नई स्कीम लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत ईपीएफओ 5,000 रुपये से ज्यादा की मंथली बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए इसमें शामिल कर सकता है। पीएफ खाता धारक कई लंबे समय से ज्यादा पेंशन वाली स्कीम की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की पेंशन में बता दें कि बढ़ोतरी संभव है। संभावना जताई जा रही कि बता दें कि सीबीडी की मीटिंग में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीडी की बैठक में बता दें कि पेंशन पर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक में नई पेंशन स्कीम से जुड़े प्रस्ताव पर बता दें कि मुहर भी लग सकती है। तो जी हाँ, पेंशनर को अगर आपका मूल वेतन 5,000 रुपये से ज्यादा है तो आप सभी को ज्यादा पेंशन का भी फायदा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है।
तो जी हाँ, पेंशनर को बता दें कि कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने वाले 5,000 रुपये होने वाले के लिए 5,000 रुपये से मासिक वेतन की सीमा को खत्म कर दिया है। जो वर्ष 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 5,000 रुपये से प्रतिमाह से तय की गई है। तो जी हाँ, पेंशनर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के ग्राहकों को सरकार तोहफा देने जा रही है। सरकार जल्दी न्यूनतम मासिक पेंशन को 9 गुना बढ़ा सकती है। हर महीने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है। ऐसा हुआ तो ईपीएस से जुड़े लोगों को 1,000 के बदले में 9,000 रुपये की पेंशन है जो मिलेगी। तो जी हाँ, पेंशनधारकों उसके साथ ही बात करें, पीएफ खाताधारकों को एक खुशखबरी है जो मिल सकती है। पेंशन की राशि एक झटके में 300% की बढ़ सकती है। ईपीएफओ का आदेश, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 5,000 रुपये मूल वेतन है जो तय किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी करा और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उस कर्मचारी की पेंशन की गणना 5,000 रुपये की जाएगी। भले ही वह किसी ईपीएस कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो, वेतन 20,000 रुपये बेसिक सैलरी में हो या 30,000 रुपये पुराने फार्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 करीब 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास इंटू 5,000 रुपये। अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के पक्ष में फैसला करता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन है जो बढ़ जाएगी। तो जी हाँ, पेंशनर को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर। ईपीएस 90 पर पेंशन को लेकर ईपीएफओ कर सकता है बड़ी बैठक और बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन। ईपीएस कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज सामने आ रही है। आज पेंशन की 4 बड़ी घोषणाएं। पेंशन आप सभी को मिलेगी 5,000, 7,500, 9,000 रुपये। 5,000 रुपये की पेंशन 10 लाख पेंशनर्स को मिलेगी। 7,500 रुपये की पेंशन 35 लाख कर्मचारियों को मिलेगी और 9,000 रुपये की पेंशन 20 लाख पेंशनर्स को मिलेगी। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने आपकी न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने आपको मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुना है। आप सभी की जो सरकार है जो न्यूनतम पेंशन है उसको बढ़ाकर 9 गुना कर सकती है। इसको लेकर श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर ईपीएफओ बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बैठक के अंदर आप सभी की मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है। यानी कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन में कई गुना की वृद्धि होगी। उसके साथ ही 5,000 रुपये की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें भी बदलाव हो जाएगा और नई पेंशन के साथ ही आप सभी को नया एरियर भी मिलेगा। उसके साथ ही पेंशन में सीधी 333% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो ईपीएस के पेंशन धारकों या कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर गुड न्यूज आ चुकी है। उसके साथ ये बता दें कि आप सभी की जो मिनिमम पेंशन है उसमें तो 7,500 या 9,000 की बढ़ोतरी के साथ ही आप सभी को मुफ्त मेडिकल सुविधा के साथ ही हायर पेंशन, महंगाई भत्ता, फ्री मेडिकल सुविधा के साथ ही आप सभी को हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा। उसके साथ ही पेंशन का बजट है वो जल्द जारी हो सकता है। तो ईपीएस की पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर गुड न्यूज आ चुकी है।